नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल के सिद्धार्थ एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट में कुछ देख चुके हैं क्वेश्चन और कुछ आज देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन दे दिया जाए, रूट अंडर 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक दे दिया जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर दे दे कहीं दे दे कि 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। कहीं प्लस दे देगा तो कहीं माइनस दे देगा। इससे हमको थोड़ा सा भी हिचकित नहीं होना चाहिए। इसको आसान से हम देखेंगे कि सबसे पहले ये 12 जो है, 12 को हम किस प्रकार तोड़े ताकि 12 को हम किस प्रकार तोड़े ताकि दोनों में अंतर एक का हो। जैसे मान लीजिए 3 चौका 12 तोड़ दिए, 3 चौका 12, इसमें दोनों में अंतर कितना का आया? 1 का। तो हमारा बन गया। यही विशेष कर ध्यान देना होता है कि 12 हो या 16 हो, 16 हो या 18 हो, हम इसको कैसे तोड़े कि दोनों में अंतर 1 का हो। ठीक, तो देखिए, तो हम 12 का तोड़े तो हमारा 3 और 4 आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। 4 क्यों होगा और 3 क्यों नहीं होगा? ठीक, मान लीजिए कि इसमें हमारा 3 और 4 2 आया तो दोनों होना चाहिए। इसमें 4 ही क्यों हुआ, इसको हम समझेंगे। इसको अच्छी तरीके से समझेंगे हम कि 4 ही क्यों हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ। भाई 3 भी हो सकता है, क्योंकि 12 का फैक्टर तोड़े तो हमारा 3 और 4 हुआ, जबकि हम बोल रहे हैं कि 4 ही आंसर होगा, 3 नहीं होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि 12 को हम 3 और 4 के एथी में तोड़े, 3 चौका 12, दोनों में अंतर 1 का हुआ। 12 हमारा इसलिए हुआ कि यहाँ पे प्लस दिया है। जब प्लस देगा तो बड़ा वाला होगा, माइनस देगा तो छोटा वाला होगा। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे अगला क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें हमारा तोड़ दिए 3 और 4, 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार अगला देखेंगे, रूट अंदर 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक दे देगा। इसका अंत नहीं है। ठीक, ये चाहे जितना लंबा हो। फिर इसको इसी प्रकार तोड़ेंगे जैसे इसको तोड़े। 12 को 2 भाग में हम तोड़ेंगे तो 3 चौका 12, इसमें हमारा 3 आंसर होगा। 3 क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस है। जब माइनस होगा तो छोटा वाला अंक होता है, प्लस होगा तो बड़ा वाला होता है। जैसे इसमें बड़ा वाला है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। जब माइनस प्लस है तो प्लस वाला कह रहा है कि बड़ा वाला हमारा होगा और माइनस वाला कह रहा है कि छोटा वाला हमारा होगा। यानी कि एक भोजपुरी में गाना सुने होंगे कि पियवा से पहले हमार रहलू। ये हो गया तो मान लीजिए कि प्लस हुआ तो ये पियवा का हो गया, लेकिन ये माइनस कह रहा है कि ये इससे पहले, यानी कि पियवा से पहले हमार रहलू। यानी कि माइनस जब होगा तो पहला वाला अंक होगा, प्लस होगा तो बाद वाला होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी प्लस हम देखेंगे तो बड़ा वाला को आंसर देंगे। ठीक, और जब भी माइनस देखेंगे तो उसके पहले वाला का, यानी कि पियवा से पहले हमार रहलू। ठीक, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है
देखिए ये बहुत आसान तरीका है, इससे सरल तरीका, इससे सरल ट्रिक आपको नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिए और पढ़िए। इसमें दे दिया है, मानकर चलिए कि इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय हम सिर्फ यही ध्यान में रखेंगे कि दोनों फैक्टर को जब भी हम तोड़ेंगे तो दोनों में अंतर 1 का होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दे हम 15 माइनस चाहे प्लस √15 डॉट डॉट आ जाए, तो इसको हम तोड़ेंगे जब तो हमारा हो जाएगा 3 × 5, 3 × 5 = 15 होगा। ठीक, तो ये इसमें अंतर कितना का हो रहा है? 2 का। हम क्या बोले हैं कि हरदम एक ही अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर इसमें हम 5 मार दिए तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तब बोलिएगा लोग कि सर हम इसको फिर बनाएंगे कैसे? इसको हम कैसे बनाएंगे अभी हम बता रहे हैं। इसके पहले एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब दे दे 6 √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 डॉट। इसको देखते ही हमको आंसर तुरंत पता चल जाना चाहिए कि 3 होगा। कैसे 3 होगा भाई? तो 6 जब दिया है, 6 को हम तोड़ेंगे, 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3 = 6। इसमें देखेंगे कि दोनों में कितना का अंतर हो रहा है? 1 का। 1 का अंतर हो गया तो हमारा जब प्लस दिया है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी कि बाद वाला आंसर होगा। बाद वाला हमारा है 3, पहले वाला है 2, तो 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें प्लस दिया है। ठीक इसी को हम माइनस में करके बनाएंगे। 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसको जब हम बनाएंगे तो फिर इसको हम तो तोड़ेंगे 2 पार्ट में, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6। इसमें होगा पहले वाला। क्यों पहले वाला होगा? क्योंकि माइनस दिया है, माइनस दिया है तो हमारा पहले वाला हो जाएगा 2 आंसर। ठीक, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे और सबसे सरल तरीका से बनाएंगे। इससे सरल तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिए, दिमाग केंद्रित करके और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये तुरंत समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा ही नहीं है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक, अब इसको मान लीजिए कि हमको दे दिया 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट 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 करके दे देगा। ठीक, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये तो जो 5 है 2 पार्ट में टूटेगा नहीं? टूटेगा जी? बिल्कुल नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि 5 एक विषम संख्या है और इसको 2 पार्ट में तोड़ना आसान नहीं है। ठीक है, ये बहुत कठिन है। तो इसको जब हम देखेंगे कि जब 5 दिया है और प्लस दिया है तो 5 के आगे वाला संख्या देखेंगे। जब प्लस दिया है और 5 दिया है तो 5 का आगे वाला संख्या देखेंगे तो कौन सा टूटेगा? 6। 5 के आगे 6 आएगा ना जी? 6, तो 6 को तोड़िए तो 2 × 3, 2 × 3 = 6। अब तो ये आ गया 2 और 3। अब ये बड़ी समस्या हो गया कि हमारा आंसर 2 आएगा कि 3 आएगा। तो इसमें समस्या होने का कोई टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। इसको हम देखेंगे कि जब 2 और 3 दे दिया तो हमारा यही आंसर होगा। कहीं भी आंसर अगर देगा या ऑप्शन भी देगा तो ऑप्शन में दे देगा 2 3 या 2 3 4 के बीच में लिखेगा। 3 2 के बीच, 5 4 के बीच, 2 3 के
बीच। तो जब ऐसा देगा तो तुरंत हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच, क्योंकि ये जो 5 है 5 का आंसर आएगा 2 से आगे और 3 से पहले, यानी कि 2.4 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.8 भी हो सकता है। इसमें एक्यूरेट नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। इसलिए हमारा आंसर जब भी देगा ऑप्शन में 2 या 3 के बीच देगा, 4 या 5 के बीच देगा, तो ऐसे हम सॉल्व करके और इसको हम देख लेंगे कि क्या होगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है और इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो मानकर चलिए कि 9 दिया है, 9 प्लस रूट 9 प्लस रूट 9 प्लस रूट 9, ऐसा इन्फिनिटी तक दिया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब प्लस होगा तो आगे वाला संख्या देखेंगे कि इसके आसपास जो है सबसे नजदीकी कौन सा संख्या है जिसको हम 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं और उस दोनों का अंतर का 1 हो, दोनों में अंतर 1 होना चाहिए। तो देखिए, तो 9 टूटेगा, 3 3 9, इसमें अंतर कितना का हो रहा है? 0 का। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम पहले ही बताएं कि इस दोनों में अंतर 1 का होना चाहिए। देखिए, तो इसके आगे आ गया 10, 10 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 कर देंगे, 2 5 10, या फिर पहले इसको 5 लिख सकते हैं, 5 गुने 2 बराबर 10। इसमें भी अंतर 2 का नहीं हो रहा है, 1 का नहीं हो रहा है, इसमें 3 का अंतर हो रहा है। इसके आगे 11 को हम देखेंगे तो 11 का हो जाएगा 1 गुने 11, तो इसमें डायरेक्ट 10 का अंतर हो जा रहा है, ये भी हमारा नहीं होगा। इसके अगला देखेंगे 12, तो 3 चौका 12, अंतर 1 का हो गया। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जब 9 का फैक्टर पूछेगा तो 3 और 4 के बीच होगा आंसर। 9 का जब भी होगा तो आंसर में देगा 3 और 4 के बीच। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बोलिएगा कि सर यहाँ तो प्लस है तो हम आगे बढ़ गए, माइनस होगा तो क्या होगा? तो माइनस होगा तो इसी में हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको हम थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेंगे और आसानी तरीका से बनाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस कर दे, यहाँ पर भी माइनस कर दे, यहाँ पर भी माइनस कर दे। ठीक, तो इसमें हम प्लस था, जैसे हम पहले बताए थे कि पिया से पहले हमारा रहलू, तो इसको बाद जब प्लस होगा तो बाद वाला होगा, माइनस होगा तो पहले वाला होगा। ठीक, तो पहले हमारा रहलू तो पहले वाला ये देखना पड़ेगा ना जी। तो ये जो 9 दिया है, अब देखेंगे कि 9 के पहले कौन सा संख्या है जिसका फैक्टर टूट जाएगा। तो 8 आ रहा है, 8 को हम किसके तोड़ सकते हैं? 3 से तो होगा नहीं, 2 गुने 4 8 हो जाएगा। 7 जो आया, 7 का भी नहीं टूटेगा, 1 गुने 7 से होगा इसका। इसके आगे देखेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, 6 टूटेगा किससे? 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 आ गया। तो यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा कितना? 2 और 3 के बीच। ठीक, अब बोलिएगा कि यहाँ प्लस था 2 या 3 के बीच। जब प्लस था तो हम क्या किए? इसको आगे वाला को देखे कि इसके आगे कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा ऐसा अंक है जिसका खंडित करने पर दोनों में अंतर 1 का हो रहा है। लेकिन जब भी माइनस होगा तो हम देखेंगे कि इस संख्या से पहले कौन सा अंक है कि उसको खंडित करने पर दोनों में 1 का अंतर हो। ठीक, यही विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, इसको हम बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। मानकर चलिए कि दो ये दे दिया, दो दे दिया, ठीक, रूट अंदर दो प्लस रूट दो प्लस रूट दो, ठीक। तो इसको देखेंगे कि दो जो है डॉट 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 कर देगा, दो जो है इसको तोड़ेंगे तो क्या हमारा दोनों का गुणनखंड में एक का अंतर हो रहा है। तो देखिए, तो एक और दो, एक गुना के दो, दोनों में अंतर कितना का हुआ, एक। यानी कि जब प्लस है तो हमारा बड़ा वाला संख्या दो ही हो जाएगा, ठीक। अब यही यहाँ पे माइनस अगर दिया होता, माइनस दिया होता तो ठीक इसी प्रकार हमारा आंसर हो जाता, दो नहीं होकर क्या हो जाता बाबू, एक। क्यों एक होता, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है और माइनस का नियम है जो हम पहले बता चुके हैं आपको कि जब माइनस होगा तो दोनों में से छोटा वाला होगा, प्लस होगा तो बड़ा वाला होगा, इसलिए हमारा छोटा वाला आंसर क्या है, एक। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी तरीका से इसको भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगर कोई भी संख्या हो, जैसे विषम संख्या हो, ना कटने वाला हो, जैसे 3 है, 3 को अगर जो दे दे कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इन्फिनिटी तक दे दे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। जब 3 को हम देखेंगे, 3 जब 3 हमारा है तो 3 को हम 1 से या 3 से तोड़ेंगे तो ये नहीं कटने वाला है। फिर इसके एक आगे बढ़ेंगे, 4 हुआ, 4 को देखेंगे तो 2 2 आएगा, 2 गुणे 2 इक्वल टू 4, ये भी नहीं होगा हमारा। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो 5 होगा, ये और खतरनाक हो गया, ये और नहीं कटने वाला है, इसमें तो 0 का ही अंतर है, लेकिन इसमें 4 का अंतर हो गया। तब देखेंगे 6 को देख रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है 2 इंटू 3 यानी कि 2 तिहाई 6, इसमें अंतर हो जा रहा है 1 का। यानी कि जब प्लस है, ठीक, जब प्लस है तो इसको हमारा क्या होगा, जब प्लस है तो ऐसा नहीं कर देंगे कि हमारा ये होगा सिर्फ 3 ही होगा, नहीं, जब यहाँ पे सम संख्या होता, कटने वाला होता, पूर्ण संख्या होता, जैसे 12, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4, तब इसमें हो जाएगा हमारा 4। लेकिन ये विषम संख्या है, नहीं कटने वाला है, तो हमारा इस दोनों के बीच में ही आंसर आएगा, यानी कि हमारा 2 और 3 के बीच। अब बोलिएगा कि सर इसी को अगर माइनस दे दे, अगर माइनस दे दे तो हमारा क्या आंसर होगा। तो माइनस दे दे तो भी हमारा, देखिए अब इसको हम पहले अब आएंगे, इसको जब प्लस था तो बाद में का देखे, लेकिन जब माइनस दिया है तो हम इसको पहले का देखेंगे। तो जब पहले का देखेंगे तो 3 का जब देखे हम तो 1 3 आया, इसके ठीक पहले क्या है, 2 है, 2 को देखे तो 1 2 आ गया, तो हमारा कितना का इसमें अंतर है, 1 का, यानी कि हमारा आंसर होगा 1 तथा 2 के बीच। ठीक, अगर यही आपको दे दे 1 करके दे दे, यहाँ पे अगर 1 दे दे तो कितना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे बाबा 1 दे दिया है, 1 को हम कैसे बनाएंगे, हैं, 1 में इसमें क्या हो सकता है, 1 के आगे तो आ सकता है संख्या, प्लस दिया होगा तो कुछ ना कुछ तो आ जाता, लेकिन माइनस दिया है, माइनस जब दिया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इतना टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए जब 1 दिया है तो 1 को तोड़ देंगे 2 भाग में, 0 गुने 1
या तो 0 से ज़्यादा होगा, 1 के पहले होगा, आसान तरीका, ये आंसर हो जाएगा दोनों के बीच। लेकिन एक प्रकार से क्वेश्चन देता है, एक प्रकार से और क्वेश्चन देता है, उसको भी आज ही सॉल्व कर दे रहे हैं। मान कर चलिए कि आपको दे दिया रूट के अंदर 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3, ठीक, इन्फिनिटी तक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को हम देखते आंसर दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि ये बहुत जटिल क्वेश्चन है, लेकिन हमारे ट्रिक से बनाइएगा तो ये सेकेंडों में बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। जब 3 दिया है तो 3 सबसे पहले हम 3 लिख लेंगे। अब काउंट करेंगे कि कितना 3 दिया है, ठीक, कितना इसमें, सॉरी, ये हमारा 3 ही आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा रूट में जब भी आंसर देगा इन्फिनिटी तक, तुरंत हम 3 आंसर मार देंगे। जैसे मानकर चलिए रूट 4 रूट 4 रूट 4 रूट 4 इन्फिनिटी तक, जहां इन्फिनिटी दिया तुरंत हम 4 आंसर मार देंगे, ठीक, 4 ही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर ये इन्फिनिटी हटा दे, अगर ये इन्फिनिटी हटा दे, तब हम कैसे बनाएंगे भाई? जब ये इन्फिनिटी नहीं रहे तब कैसे बनाएंगे? हो गया समस्या। कैसे बनाएंगे? इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। जब ये 3 3 3 3 आया, इंटू गुना में आया, इन्फिनिटी होता तो हमारा 3 आंसर हो जाता। इसमें भी इन्फिनिटी होता यानी कि अनंत तक होता तो हमारा 4 आंसर हो जाता। लेकिन जब ये इन्फिनिटी हट गया तो ये 4 भी हट जाएगा और ये 3 भी हट जाएगा। तब बोलेंगे कि सर तब आएगा क्या, आंसर आएगा क्या? तो देखिए जब यहाँ 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि कितना बार 3 दिया है, तो 1 2 3 4 बार दिया है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में 2 2 से गुना करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम 2 मान लिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, तो इसका पावर 16 देंगे। अब बाटा में करके इसमें से 1 घटा देंगे, यानी कि 15/16, 3 के पावर 15/16, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। इसी प्रकार इसको देखेंगे। इसे देखने में तो लग रहा है कितना जटिल है, लेकिन देखिए कितना सुंदर ट्रिक है कि एक बार में देखते ही आप आंसर बना दिए, ठीक। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे। 4 दिया है तो 4 लिख लेंगे। देखेंगे कि कितना बार 4 दिया है, तो 1 2 3 4 बार दिया है। फिर उसको गुना करेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, यानी कि 16 हो गया। उस जब 16 आया इसका पावर, तो इसमें से सिर्फ 1 ही घटाएंगे, 1 घटा कर ऊपर लिख देंगे 15/16। अगर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया हो, चाहे जितना भी टॉप क्वेश्चन दो, अंक में कोई भी अंक हो, चाहे जितना टॉप अंक हो, जितना हार्ड अंक हो, उससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। विशेष एक ही बात दिमाग में रखना है कि ये है कितना। जैसे देखिए यहाँ पर दे दे 25 रूट 25 रूट 25 रूट 25, ठीक, रूट 25, लेकिन यही इन्फिनिटी दे दे, तो जब इन्फिनिटी दे देगा तो हम तुरंत देखते ही मार देंगे आंसर 25। लेकिन जब इन्फिनिटी नहीं देगा तो समस्या हो गया भाई कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो समस्या और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये सिद्धार्थ अकेडमी का ट्रिक अपनाइए और चुटकी में मसल दीजिए। देखिए ये 25 है तो 25 लिख दिए। अब देखेंगे कि कितना 25 है, कितना 25 इसमें लिखा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 लिखा है,
5 बार 25 25 लिखा है, तो इसको हम सब में 2 2 से गुना कर देंगे सबसे। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। अब 25 के पावर लिख देंगे 32, बटा कर देंगे ऊपर। अब 32 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 31, यानी कि आंसर हो जाएगा 25 के पावर 31 बटा 32। इससे आसान तरीका अब नहीं हो सकता है। ठीक, इसको अब बनाइए, आगे बनाइए। जो क्वेश्चन फंसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और घर बैठे अच्छा से तैयारी कर सके।